Hi everyone, this is my 18th video on YouTube and today I will be covering important topic of NCERT, that is PCR. So what is PCR? PCR means polymerase chain reaction. So ये डेवलप किसने की थी? कैरी मुलिस ने, ठीक है। और ये PCR का मोटिव क्या है, मतलब ये कराया क्यों जाता है? ये DNA को एम्पलीफाई करने के लिए काम आता है, ठीक है। सो हमें DNA को एम्पलीफाई करने की क्या नीड है? सो DNA को एम्पलीफाई करने की नीड क्यों पड़ती है? अगर हमारे पास जो DNA है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो अगर वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो ऐसे तो हम कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकते ना उसके ऊपर। हमें पहले उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट करना पड़ेगा उसका। तो इसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है? सबसे पहले तो हमें DNA चाहिए होता है जिसको हमें एम्पलीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद हमें प्राइमर्स चाहिए होते हैं जो कि क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए DNA के, ठीक है। प्राइमर्स क्या करते हैं? प्राइमर्स हमारा नया DNA फॉर्म करने के काम आते हैं, ठीक है। और फिर हमें चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगी तभी तो नया DNA सिंथेसाइज हो पाएगा, ठीक है। फिर हमें लास्ट में हमें चाहिए एक एंजाइम जो कि क्या है, DNA पॉलीमरेज, जिसको हम टैग पॉलीमरेज बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ये क्या करता है, जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है उसको प्राइमर्स में जोड़ने के काम आता है। मतलब ये क्या करता है, एक्सटेंशन करता है प्राइमर्स का, ठीक है। और ये मिलता कहाँ से है? ये हमें एक बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं जिसका नाम क्या होता है, थर्मस एक्वाटिकस। इसका ये क्यों यूज़ होता है? क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनको क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वर्क करते हैं। अगर वो टेम्परेचर हमने बहुत ज़्यादा कर दिया तो वो क्या करेंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, मतलब वो वर्क नहीं करेंगे। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है DNA पॉलीमरेज की, ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे भी उतनी ही अच्छी तरह वर्क करता है। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, एक मतलब टेम्परेचर थर्मोस्टेबल होता है ये, मतलब हीट मतलब कितना भी हाई टेम्परेचर पे ये क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो इसका मोटिव ये है। अब हमारे पास से एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि क्या है, अगर हमें पूछने लगे कि नंबर ऑफ DNA स्ट्रैंड बता दीजिए, तो हमारे पास क्या फार्मूला है, 2n इंटू इनिशियल DNA। सो अगर हमारे पास इनिशियल DNA हमारे पास इनिशियल एक DNA है और हमने जो साइकिल है वो 30 बार मतलब करी, यही PCR की साइकिल, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ DNA वो क्या हो जाएगा, 2n। n जो है नंबर ऑफ साइकिल है, मतलब कितनी बार हमने DNA को एम्पलीफाई किया। तो अगर हमने 30 टाइम्स किसी DNA ये PCR की साइकिल को किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2n, दैट इज 30 इंटू इनिशियल DNA। इनिशियल DNA सपोज हमने एक DNA पावर 30, मतलब ये आप समझ सकते हैं कहीं जाके बिलियन में इसकी वो होगी। तो अगर हम 30 बार PCR को परफॉर्म करें तो हमारे पास बिलियन DNA के स्ट्रैंड बन सकते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा नंबर है, ठीक है। तो अब समझ में आया कि PCR किस लिए यूज़ होती है। PCR एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होती है DNA को, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमारा जो PCR है वो होता क्या है, ठीक है, होता कैसे है वो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक DNA होगा जिसको हमें क्या करना है, एम्पलीफाई। सपोज मतलब जैसे ये क्राइम्स होते हैं बहुत सारे, तो अगर वहाँ पे कोई सस्पेक्ट है, मतलब जिसने क्राइम किया है, उसका कुछ भी हमें मिल जाता है। जैसे कभी कभी ब्लड ड्रॉप्स मिल जाती है, या फिर रेप के केस में स्पर्म सैंपल मिल जाता है, या फिर मतलब ब्लड की ड्रॉप मिल जाएगी या हेयर मिल जाएगा। तो अब क्या है, वो DNA जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में है, तो हम कुछ भी टेस्ट उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको एम्पलीफाई करने पड़ेगा, जिसे हम किसके थ्रू कर सकते हैं, PCR के। सो इसमें मेनली हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर एनीलिंग, फिर एक्सटेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या प्रोसेस है, डीनेचुरेशन का। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड DNA है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इसको ऐसे ही तो हम एम्पलीफाई नहीं कर सकते ना, पहले इसको सेपरेट करना पड़ेगा, तभी तो इस पर प्राइमर अटैच हो पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस है डीनेचुरेशन का। तो डीनेचुरेशन में हम जो टेम्परेचर लेते हैं वो 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि 2 स्ट्रैंड है, एक 5' to 3' है और एक 3' to 5' है, ठीक है। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया तो ये क्या हो गए, आपस में सेपरेट हो गए, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप जो आता है वो है एनीलिंग का। एनीलिंग में हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमने टेम्परेचर बहुत हाई ले रखा था, अब हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं। अब ये टेम्परेचर हमने कम क्यों किया, ताकि जो प्राइमर्स है वो इस पे आके अटैच हो सकें। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमर्स है, 2 प्राइमर्स, ठीक है। ये 3' एंड पे जुड़ते हैं दोनों DNA के स्ट्रैंड के, ठीक है। और ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आपको पता है, मोलिकुलर जेनेटिक्स में आपने सीखा ही था। जैसे जो C का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है वो G होता है, तो C का तो G हो गया, ठीक है, G का C हो जाएगा, तो वाइस वर्सा है ना। T हमेशा एडेनिन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, तो T का कॉम्प्लीमेंट्री A हो जाएगा, A का कॉम्प्लीमेंट्री T और C का कॉम्प्लीमेंट्री G। तो अब आपको समझ में आया। तो जो हमारे जो प्राइमर्स है जिनको हम जोड़ते हैं 3' एंड पे दोनों स्ट्रैंड के, वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। आप देख रहे हैं कि जैसे ये हमारे पास 5' to 3' एंड 3' वाला क्या है, एक स्ट्रैंड है DNA का, और ये 3' to 5' वाला DNA स्ट्रैंड था। तो अब आप देख रहे हैं कि जो मतलब यहाँ पे 5' एंड वाले जो बेस पेयरिंग है वो यहाँ पे किसकी ये जो 5' एंड पे हमारे पास G आ रहा है सपोज, तो यहाँ पे भी जो प्राइमर्स में 5' एंड है उस पे भी G आ रहा है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अब समझ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास, एनीलिंग में क्या होता है, ये दोनों प्राइमर्स आके जुड़ जाते हैं 3' एंड पे, जो कि क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे, जो होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ का बढ़ना, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे हम जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई कर देते हैं, ठीक है, जो कि कितना करते हैं हम 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब हमारे पास इस स्टेप में हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, टैग पॉलीमरेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, DNA पॉलीमरेज। ये क्या कराता है, जो हमारे रिएक्शन में फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होती है उनको क्या कराता है, प्राइमर्स पे ऐड कराता है, ठीक है। और जैसे ही वो प्राइमर्स पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगी तो उसका क्या होगी, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारा जो प्राइमर था ये कितने बेस पेयर्स का था, 6 बेस पेयर्स का था, ठीक है। तो अब क्या हुआ,
अब जैसे ही हमने एक्सटेंशन कराई तो टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स जो कि हमारे रिएक्शन में प्रोवाइड हो रही है हमें, उनको क्या करेगा, इन पे ऐड कराता चला जाएगा। और देखना अभी हमारे पास ऊपर का स्टेप था उसमें जो प्राइमर की लेंथ थी वो 6 बेस पेयर की थी, 6 न्यूक्लियोटाइड की थी। और अब यहाँ पे जो जो हमारे प्राइमर है उसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और वो जो 6 न्यूक्लियोटाइड्स का बना था वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बन गया, 9 न्यूक्लियोटाइड्स का, क्योंकि जो टैग पॉलीमरेज है उसने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करा दिया प्राइमर्स पे। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्सटेंशन का प्रोसेस। अब हम चलते हैं कि अगर हमने अभी मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी में जो साइकिल्स दी हुई है वो 30 साइकिल्स दी हुई है। तो मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड आप कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n इंटू इनिशियल डीएनए। तो हमारे पास जो इनिशियल डीएनए था वो तो एक ही डीएनए था ना अभी यहाँ पे, तो इस वजह से क्या होगा, इनिशियल डीएनए तो हमारे पास 1 हो जाएगा इंटू 2 की पावर n। तो हमने 30 साइकिल के लिए रिपीट करा ना इसको पीसीआर को, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 30 हो जाएगा। और 2 की पावर 30 आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि 1 बिलियन के अराउंड होगा ये। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हम लोग नंबर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड कैसे निकालते हैं, और पीसीआर का प्रोसेस पूरा आपको पता चल गया। उसमें हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, किसने सबसे पहले पीसीआर को डेवलप करा था, और इसमें जो स्टेप्स है वो क्या क्या है। ठीक है, और टेम्परेचर भी मैंने आपको बता दिया। तो अब अगर पीसीआर से कोई क्वेश्चन आता है तो अब आपसे वो छूटेगा नहीं। ओके, थैंक यू। चलो लास्ट टाइम में मैं आपको ना इस पर एक क्वेश्चन करा देती हूँ। ठीक है, तो सपोज अगर हमारे पास जो इनिशियल डीएनए है वो 1 है और हमने जो ये साइकिल है वो 4 टाइम्स रिपीट करी, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे। तो अगर अब इनिशियल डीएनए तो हमारे पास 1 था, ठीक है, अब 2 की पावर n बचा हमारे पास। 2 की पावर n में जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ साइकिल। तो अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ साइकिल कितनी ली हमने, 4। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमारे पास 2 की पावर n दैट इज 2 की पावर 4। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 ये हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड कितने आ जाएंगे, 16। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।